हनी सिंह वर्सेस बादशाह, ये जो एक कहते हैं ना इंटरनेट पे ट्रेंड ही चल रहा है, लोग पागल हो रखे हैं, somebody supporting him, somebody supporting ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें हनी सिंह का नाम है, बिल्कुल। बादशाह की वैसे ट्रेंड नहीं है वो। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बेवकूफ़ी है मुझे लगता है। आई फील दिस इज समथिंग नॉनसेंस। इफ यू आर समबडी इज एट होम एंड सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो आदमी परेशान है किसी चीज़ को लेके, और आप पोक कर रहे हो उसको, कम बैक नहीं हो रहा। अरे भाई तुझे क्या कह दिया उस आदमी ने, मेरे को ये तो बता दे। खामा कहाँ शुरू हो गए गाने में, कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चल तुम कह रहे थे ना, चल इससे बड़ा कम बैक तो मैंने देखा नहीं, आपने देखा तो मुझे बताओ। नहीं। अब मैं ये पूछता हूँ कि अब जिसने बोला था कम बैक नहीं हो रहा, अब उनका कम बैक कैसे होगा? मुझे लग नहीं रहा, मेरे को तो आसार नहीं दिख रहे कम बैक के किसी एंगल से, क्योंकि जो आप बोगे ना वो आप काटोगे। कर्मा से ऊपर जीवन में कुछ नहीं है, और समय बलवान है। अपनी चढ़ाई में किसी को नीचा मत दिखाओ, नहीं तो जब ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं है। अब जब हनी पाजी के साथ काम करते रहो, और मैं भी सच में यही मानता हूँ कि हनी पाजी का कमबैक हो ही नहीं सकता, किस लिए? क्योंकि वो कभी गए ही नहीं थे, हम सबके दिलों में ही थे, हमारे ट्रैक्स में, हमारे ईयरफोन्स में वो हैं ही, वापस वही एरा चालू हो गया और वापस आ चुके हैं कि हर कोई पुराने गाने सुन रहा है, ब्लू आइज, अपना ब्राउन रंग, और हाय मेरा दिल। दोबारा लोगों की प्लेलिस्ट में गाने आ गए हैं। आई थिंक वो तो हमने कभी सुनने छोड़े ही नहीं थे, नहीं छोड़े थे। और अब नए गानों ने दिल में जगह बना लिया। मिलियनेयर, शीशे वाली चुन्नी, मिलियनेयर तो इज अ क्लासिक सॉन्ग। उसको तो वो तो खतरनाक सॉन्ग है। आई वाज देयर इन एपी डिलो शो, जब हनी भाई ने एंट्री मारी, जब मिलियनेयर का क्राउड ऐसा पंप हुआ था कि लोगों की आवाज से साउंड कम पड़ गई थी, और वो ऐसा मंजर था कि मतलब गूज बम्स हो गए थे। मैं सोच रहा था अभी गूज बम्स हो गए, रियली, आई स्वेयर ऑन गॉड। वो खतरनाक चीज थी, मतलब वो ऐसा लगा था कि बाप बाप होता बेटा। जैसे कि मुझे पता चला कि आप हमारे वेस्ट दिल्ली से हैं, मोती नगर से हैं, तो पाजी भी वहीं के हैं, तो हम तो सब पाजी के गाने सुन के मैं तो बड़ा हुआ हूँ। आप जब बड़े हो रहे थे, व्हेन यू वर इन लव विद दिस होल म्यूजिक इंडस्ट्री, तो आपके कौन फेवरेट आर्टिस्ट थे या इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको देख के आपको लगता था कि यहाँ अगर पहुँच गया तो मज़ा आ जाएगा? देखिए, इट इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर एवरी आर्टिस्ट टू वर्क यू हनी सिंह। सो one of the dream was mine is that yes, I've entered into this industry and doing quite well, somehow get started. So I just wanted कि ठीक है यार, हनी भाई के साथ गाना करना है एक बार, और we are like childhood friends also since it's long 25 years. अब मौका मिला, और आपके सामने सब बहुत बढ़िया जा रहा है। What was the feeling जब हनी पाजी ने आपको कॉल किया होगा कि यार गिरेक, I want to work on this song with you? I met him and I approached him. Okay. And not like I went to Dubai for my holidays, and there I met Pai, and मैंने भाई को बोला वहाँ पे कि मैंने कहा भाई गाना करना है। See, I am being very honest. मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ में शर्म नहीं आती। जो सच्चाई है वो लोगों को पता लगनी चाहिए कि how honest हनी सिंह is and how honest I am. So मैं मिला भाई से, मैंने वहाँ बोला उनको कि गाना करना। So he said कि he was actually quite busy while in doing his album work. International Razor 2 पे काम चल रहा था उस समय। उसमें ग्लोरी का कोई लोगों को नहीं पता था, मे बी उनके दिमाग में चल रहा हूँ, people doesn't know that about glory thing. So he said कि I am very much busy brother, and कुछ अच्छा हुआ एंड मुझे टाइम मिला तो we'll certainly do something. मैंने फिर उनको कुछ अपने गाने सुने हरियाणवी जो मैंने बनाए हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार ये गाने ना भीड़ में खो जाए, अच्छे हैं बट ये भीड़ में खो जाएंगे आके, ये आज के हैं, मतलब कुछ नया नहीं है बट अच्छा है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे एक सजेशन है कि लाइक यू गो फॉर हरियाणवी ओनली, बिकॉज हरियाणवी लैंग्वेज सूट्स योर फेस एंड योर बॉडी एंड योर, आपकी टोन में हरियाणवी अच्छी लग रही है, सो यू शुड परस्यू दैट थिंग ओनली। सो मेरा ये मानना है कि हनी भाई ने जिसको भी आज तक किसी को सलाह दी है तो वो मानी अगर तो उसने तरक्की हासिल करी है और उसको एक चीज़ों का फ़ायदा हुआ, तो मेरे दिमाग में था थोड़ा सा कि भाई ने बोला तो मैं इसको परस्यू करूँ। तो मैंने हरियाणवी को परस्यू करा। तो मैंने भाई ने फिर मेरे को बोला कि अब लिरिक्स ढूंढो हरियाणवी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नॉट हरियाणवी, आई एम नॉट हरियाणवी, सो लिरिक्स लिखना मुश्किल था हम लोगों के लिए। सो ही सेट कि आप सर्च करो। तो मैंने बहुत सारे गाने ढूंढे, बहुत सारे सर्च करी, मैं भाई को भेजता था, ही सेट नहीं 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 नहीं। तो बट आई न्यू दैट जो उनको गाना पसंद, जो जब उनको लगेगा ना कि हाँ ये अच्छा है, वो वही करेंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी मच सिलेक्टिव एंड ही इज़ वेरी मच, उनको पता है कि क्या चीज़ चलेगी। तो फिर मेरे को फाइनली एक गाना मिला, शीशे वाली चुन्नी, तो मैंने भाई को भेजा, ही लाइक दैट। चीज़ें अपने आप ब्लेस होती गई। मुझे नहीं पता था वो रैप भी करेंगे, उन्होंने रैप भी कर दिया। मुझे नहीं पता था वो वीडियो निकालेंगे, वीडियो भी निकाला। मुझे नहीं पता था ग्लोरी में आएगा, ग्लोरी में भी आया। मतलब आई गॉट सो मेनी सरप्राइजेस फ्रॉम माई ब्रदर एंड दैट्स ऑल स्टोरी। आई थिंक सबसे सही बात वही है कि आपके प्लान से ज़्यादा अच्छा गॉड का प्लान होता है। आई थिंक दिस वॉज गॉड्स प्लान। यस, दिस वॉज ऑल गॉड्स प्लान।
एंड दिस इज फैक्ट, ये लाइन जो है ना, ये मुझे लगता है कि हाँ ये फैक्ट लाइन है। या और एक लाइन ये भी है ना कि लाइक लोग कहते हैं कि पेशेंस और समय, पेशेंस रखो, समय बलवान होता है, बिल्कुल। समय से सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने लिए ये चीज़ देखी कि हाँ यार, पेशेंस रखी, समय बलवान होता है, समय जब आता है तब सब चीज़ें होती हैं। तो बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब चीज़ें बढ़िया हुई।